देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वही चीज है जो न्यूटन बनने से पहले मेरे कान में कह गया था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। बहुत छोटी सी बात थी, कह गया था। आइए दिखाते हैं। ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, एम आई राइट? यहाँ पे आपके पास वर्मा सर कह रहे हैं एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, ठीक। इसका मास दे रखा है इन्होंने, इसको एम ए कह रखा है और इसकी क्वांटिटी मालूम है, इसको एम बी कहेंगे। यानी इन दोनों के मास मालूम है, स्मूथ सरफेस पे एक कांटेक्ट में रखें। अब एक एक्सपेरिमेंटल है, उसने कहा कि सर हम यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, सपोज एफ डैश लगा दिया उसने। जब एक एक्सपेरिमेंटल है, उसने मतलब धक्का देने वाला लड़का है, उसने यूं धक्का लगाया। जैसे ही धक्का लगाया, ये पूरा एक सिस्टम बन के एक कॉमन एक्सीलरेशन से बढ़ गया, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो ऐसे सूरत हाल में नेट फोर्स कितना होगा इस पूरे सिस्टम पे? क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ सरफेस है, तो केवल इतना ही होगा। तो आपने कहा सर जो नेट फोर्स है एफ डैश, वो बराबर किसके होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि आपको इस सिस्टम की एक्सीलरेशन पता चल गई। तो आपने कहा वेरी गुड, अगर मुझको एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी कर लेंगे। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आपको ये मालूम है कि आपने यानी ए ने बी पर एफ फोर्स लगाया था, तो आपको बताना है क्या बताना है आपको कि भाई व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन ए। मतलब आपको मालूम है कि ए ने बी पे एफ फोर्स लगाया है और फाइंड आउट क्या करना है आपको बेटा? एफ डैश करना। बस काम बन गया। देखिए, जब इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसको हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं, ये 1 है, ये बी है, तो क्या होगा? ए ने बी पे फोर्स लगाया, लगाया बेटा, तो ये क्या हुआ? एक कॉमन एक्सीलरेशन से चले, एम आई राइट? जब ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा? ये इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा तो क्या होगा? जब अगर इस पे फोर्स लगाएगा, ये नहीं लगाएगा तो यूं चला जाएगा। मजा आया? तो क्या हो रहा है? जब ये लगा रहा है, ये सिस्टम यूं चल रहा है, ये सिस्टम यूं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है जितना इस पे लगा रहा है, तभी जो है ये साथ साथ चल रहा है। क्लियर हुआ? बस काम बन गया। तो आपने कहा ये एफ इस पे लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उतना ही, क्योंकि टूट फूट नहीं रहा है, इसलिए वी वाला एफ फोर्स इस पे लगा रहा है, ए पे भी लगा रहा है। निकालना आपको एफ डैश से, क्योंकि आपको नोन क्या क्या मालूम है? M1, MV और एफ मालूम है। एम राइट? यही कह रहे होंगे सर। बस काम बन गया आपका। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। अब चाहे आप ए बॉडी पे लगा दे वही हमारी बात, या बी पे लगा दे, काम बन जाएगा। आइए ए पे लगाते हैं, क्योंकि हमको एफ डैश मालूम है। तो बॉडी ए की बात करते हैं। कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? बॉडी ए पे आपको 3 फोर्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। 3 फोर्स दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है, देखिए, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। कौन से कंसीडर करने हैं? कंसीडर करने ऑन द। तो देखिए, ये वाला ऑन लग रहा है, बॉडी के ऊपर लग रहा है। ये वाला ए के द्वारा बी पे लगाया जा रहा है, ये ए के द्वारा बी पे लगाया जा रहा है। बाय द बॉडी, ए जो है वो बी पे लगा रही है, ये पे नहीं लग रहा। ये वाला फोर्स जो है वो ए बी पे लगा रहा है, ऑन नहीं है, बाय द बॉडी है। हाँ, ये वाला अगर आप फोर्स देखें, ये वाला फोर्स, ये ऑन द बॉडी होगा, यानी ए पे लग रहा होगा। ये वाला जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है बेटा? ए पे लग रहा है।
ऑन द बॉडी, ये वाला फोर्स बाय द बॉडी है। और लेना क्या है, न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान पे क्या कहा है जिसमें पूरा चैप्टर खत्म होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो ऑन ए बॉडी आपके ये है और ये है, यानी इस पे लग रहा है, ठीक, ये तो बाय द बॉडी है। बस काम बन गया। दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट है, तो घटेंगे। कहां से घटेंगे, ज्यादा से कम। ज्यादा कौन होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही होगी। और क्या कर देंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपने कहा भाई साहब दो फोर्स हो, अपोजिट हो तो घटोगे, घटोगे तो कहां से घटोगे, ज्यादा से कम। ज्यादा कौन होंगे, कहीं भाई साहब हम होंगे, क्योंकि बॉडी तो यूं चल रही है, इसलिए एफ डैश ज्यादा है। ब्रो को देखो देखो एफ डैश, ठीक। मास काम बन गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक कॉमन एक्सीलरेशन से चलो, बस काम बन गया दोस्त। ए की वैल्यू रख लीजिए आप, एम ए एक्सीलरेशन हो गया एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। इसको इधर ले आइए, एफ डैश निकालना था तो इसको इधर ले आए, माइनस एम ए प्लस एम बी, ये आपका एफ डैश हो गया। और इस एफ को इधर ले जाएंगे। क्लियर, काम बन गया दोस्त आपका। एफ डैश निकालना है, कॉमन ले लिया। अब इतना तो सॉल्व कर ही लोगे यार, और भी कर दें, लीजिए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन, ये हो गया माइनस एम। कौन गए, ये निकालना क्या है, एफ डैश। तो आपका एफ डैश हो गया बराबर, ये एम हो गया, ठीक, एफ और एम ए प्लस एम बी, और ऊपर क्या हो जाता बेटा, एम बी। सर भी कलाकार है, कहीं यहाँ डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो एम बी 1 हो जाएगा, एम ए अपॉन एम। तो दोस्तों नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन कर लोगे तो इंडिया नहीं, यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं, कहीं का भी सवाल हल कर लोगे। हाँ, अगर रशिया में थोड़ी सी, जो कि इधर पोलैंड के आसपास का था, जहाँ पे आपका आइंस्टीन को माना जाता था, पोलैंड और जर्मनी के बीच वाला, वहाँ पे ये में थोड़ा सा एक और एडवांसमेंट करना पड़ेगा, सारे सवाल हल हो जाएंगे। देख ही रहे हैं, कर ही रहा हूँ।